मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये देखिए हमारे ब्रो यहाँ पर नहा रहे हैं। और कैसे हैं आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और माता श्री हमारी आ गई हैं आज स्नान करके, और वो कुछ बना रही हैं आज इंटरेस्टिंग सा। बना रही हैं सूजी और बेसन का बेहतरीन सा हलवा। तो और ये देखिए रेसिपी कितनी बेहतरीन है। हलवा साथ में बना रही हैं मंगोड़े, मूंग दाल के भी और चने दाल के मिक्स मंगोड़े बना रही हैं। तो चलिए देखिए कितने बेहतरीन मम्मी हमारे बनाती हैं मंगोड़े। गाइस बहुत बेहतरीन मंगोड़े बनाती है हमारी मम्मी। गाइस आज हमारी मम्मी बना रही है सूजी और बेसन का हलवा। तो इस वजह से मम्मी ने बेसन थोड़ा सा लिया है, क्योंकि जो बेसन होता है बहुत ज़्यादा सौंधा होता है। सूजी का हलवा हम खाते हैं कभी कभार, हमें उसमें सौंधापन नहीं मिलता। और दूसरी बात ये हो जाती है कि भारी हो जाता है खाने में। बेसन मिल जाने से ना उसका टेस्ट दोगुना हो जाता है, जिसकी वजह से अगर वो भारी भी हो जाए ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो थोड़ा सा भी बेसन आप मिला दें, मतलब आधा रेशियो भी ना रखें आप। जैसे 1 कटोरी के लगभग आपने सूजी ली है तो आधे कटोरी के लगभग आप उसमें बेसन डाल दीजिए। ऐसे रेशियो बना सकते हैं। और बेसन से क्या हो जाता है, बेसन बहुत ज़्यादा सौंधा रहता है, सूजी का हलवा कम सौंधा बनता है ना गाइस। इसी वजह से मम्मी ने थोड़ा सा बेसन का यूज़ किया है। पहले मम्मी सिर्फ बेसन का हलवा बनाने वाली थी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा सूजी भी मिला करके देखते हैं शायद कैसा बने। क्योंकि ये मम्मी की दादी बनाया करती थी, जिन्हें हम लोग बहू कहते हैं। उन्हें बहुत पसंद था, वो बनाती थी सूजी और बेसन का हलवा, उनका फेवरेट था। तो उनने मम्मी को सिखाया, आज मम्मी हम लोगों को बना करके खिला रही थी। और मैं पता क्या कर रही थी, कपड़े निकाल के ला रही थी, क्योंकि मेरे सारे कपड़े मतलब फट गए एक तरीके से कही जाए। जो 2-3 कुर्तियाँ थी वो सब फट गई हैं। फटी कहाँ से, आधे बीच से, मतलब पेट से फट गई हैं। सब में इतने सारे वो लोग हैं, तो पूरी ख़राब हो गई है। तो कुछ कपड़े रखे हुए थे ऐसे, मतलब जो अभी इसी मौसम में पहन सकते हैं, इसके बाद नहीं पहन सकते। क्योंकि ख़तरनाक गर्मी में ना सिर्फ कॉटन वाले कपड़े ही हेल्पफुल रहते हैं, मतलब जो उस तरह के रहते हैं ना, उस तरह के वो नहीं पहन सकते। तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, ये भून आया है काफ़ी अच्छे से। और जैसे ही थोड़ा सा ये कत्थई हो जाए तो फिर आप इसमें, जैसे सूजी भून जाती है सेम टू सेम वैसे ही इसे भून लेना है। और जैसे ही बेसन की महक आने लगती है, जैसे हम मगज के लड्डू वगैरह बनाते हैं ना, उससे अच्छी सी महक आने लगती है, तब फिर आप उसमें पानी डाल दें। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, उतना पानी डालना है जिससे कि वो सूजी जो है फूल जाए। तो ये देखिए कलर बदल गया था पूरा, सूजी भुंज के लाल लाल हो गई थी और बेसन भी भुंज के लाल लाल हो गया था। तो मम्मी ने पानी डाल दिया है, और इतना पानी डाला है जिससे सूजी जो है वो अच्छी तरीके से फूल जाए। कोई कोई सूजी को रवा भी बोलता है, लेकिन हम लोग सूजी बोलते हैं। तो कुछ भी, सूजी भी है यही, रवा भी है यही। और यहाँ पर मम्मी ने देखी शक्कर भी लेके रखी है। शक्कर डाली है फुल 1 कटोरी, क्योंकि आधी कटोरी मम्मी ने सूजी ली थी और आधी कटोरी से ज़्यादा ही सूजी रही होगी, और थोड़ा कम था उससे बेसन। तो उसी हिसाब से मम्मी ने यहाँ पर शक्कर डाली है। देखिए मैं रेशियो पूछ के बताऊंगी मम्मी से आपको एक बार, और अभी मुझे उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ इतना ही रेशियो रहता है। तो गाइस इसके लास्ट में आप लोग जब पूरा हलवा बन के तैयार हो जाता है ना, थोड़ा सा घी और डाल दें। इससे क्या होता है, हलवा में और ज़्यादा सौंधापन हो जाता है। मतलब भूनने के लिए तो घी का हम यूज़ करते ही करते हैं, लेकिन जब हलवा बिल्कुल बन के तैयार हो जाता है ना, तब भी आप उसमें थोड़ा सा घी डाल दें तो और बेहतरीन स्वाद बन जाता है। तो यहाँ पर मम्मी ने कुछ ड्राई फ्रूट लेके रखे हैं, जैसे कि काजू, किशमिश, चिरौंजी, और बस इतना ही डाला था। बादाम नहीं डाले थे, काजू डाली थी, किशमिश डाली थी और चिरौंजी डाली थी। तो हलवा बन के बिल्कुल तैयार हो गया। पापा गए थे हमारे बाज़ार, तो लेके आए हैं वहाँ से सब्जियाँ। तो सब्जियों में लाए हैं वो पालक और कुछ फ्रूट वगैरह लाए हैं, संतरा लाए हैं, अंगूर लाए हैं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो ये देखिए मम्मी ने मंगोड़ा बनाने के लिए यहाँ पर कट कर ली थी प्याज, धनिया की पत्ती, मिर्ची और पालक। तो पालक के भी मम्मी साथ में यूज़ कर लेती है मंगोड़ा बनाने, क्योंकि पालक के जो मंगोड़े रहते हैं ना बहुत टेस्टी बनते हैं। और मम्मी कुछ नया भी ट्राई कर रही है। तो ये जो पालक के बड़े बड़े पत्ते हैं ना, उन पर बेसन लपेट के, बेसन बोल रही हूँ, दाल लपेट के, जो हमने दाल पीसी है मंगोड़े बनाने के लिए, उसको लपेट करके सेकेंगे। तो ये देखिए पत्ता है पूरा सेंगा बेसन उसका, पालक का, उसमें दोनों तरफ दाल लपेट दी है और बढ़िया खरा खरा इसे सेक लेंगे। तो गाइस आप लोगों को लग रहा होगा बड़ा धीमा धीमा गैस जल रहा है, लेकिन पता क्या है, एक्चुअली में सच बात ये थी कि हमारी गैस ही खत्म हो गई थी। पता नहीं चला, जब पता चला जब मैं आ गई, और मैं गई थी नहाने। इस वजह से मैं आपको यहाँ पर कहीं भी भटकती हुई नहीं दिखाई दे रही हूँ, क्योंकि आजकल मैं जल्दी नहा लेती हूँ, भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी लोगों को किसी को भी नहीं करनी है, इस वजह से मैं कर लेती हूँ। कपड़े मतलब ऐसे कपड़े पहनती हूँ, मतलब जो गीले रहें या फिर जो जिन्हें कोई भी ना छुए, ऐसे कपड़ों को पहन करके मैं भगवान जी की पूजा कर देती हूँ। क्योंकि जब परिवार में कुछ ऐसा हो जाता है ना, तो
पूजा नहीं करते घर के मेंबर, लेकिन मुझसे कह देते हैं कि तुम कर सकती हो। तो इसी वजह से मैंने गीले गीले कपड़े पहन करके पूजा करती थी भगवान जी की, इसलिए मैं जल्दी नहाने चली जाती हूँ। तो गाइज़ ये देखिए वो पहला पकौड़ा रखा हुआ है यहाँ पर बन करके थाली में बिल्कुल तैयार। तो ये पालक को पकौड़े को आपको एकदम खरा सेकना है। खरा मतलब बिल्कुल खरा, काला मतलब कत्थई हो जाए, अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। और ये देखिए मैं आई ना, ये भटक रही हूँ मैं ही हूँ पूजा करने के लिए पानी वानी ले करके जा रही हूँ। तो गाइस मैं क्या कह रही थी आप लोगों से, यही कि जो हमें पालक का पकौड़ा बनाना, पालक के पत्ते का, उसको खरा सेकेंगे ताकि वो कुरकुरा हो जाएगा। जब वो कुरकुरा हो जाएगा तभी वो खाने में अच्छा लगेगा। अगर उसे हम कम सेक लेंगे तो वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा और पालक का टेस्ट आने लगेगा। जब पालक कुरकुरी हो जाती है ना तो खाने में बहुत बेहतरीन लगती है। तो यहाँ पर मम्मी मंगोड़े बनाने लगी है और बड़े यहाँ पर तो थोड़े जल्दी बन भी जाएंगे ना, फिर बीच में मंगोड़े बन ही नहीं रहते क्योंकि सिलेंडर ख़त्म हो गया था। ये कहिए कि भरा रखा हुआ है ये दूसरा वाला, अगर ऐसा हो जाता तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती गाइस, समझ सकते हैं आप लोग। एक बार जब छोटे थे तो हमारे घर में सिलेंडर ख़त्म हो गया था और स्टोव था, स्टोव हुआ करते थे ना पहले मिट्टी के तेल वाले गाइस, वो थे, उसमें खाना बनाया था एक बार उन लोगों ने, बारिश का मौसम था तब बनाया था। तो गाइस देखिए पूजा पाठ करके सब कुछ करके मैं आ गई हूँ और यहाँ पर मैं कर रही हूँ। और मैंने आप लोगों से बोला ना मम्मी पूजा पाठ करके आ गई, वो मेरे मुँह से गलती से निकल गया क्योंकि मैं आपसे हमेशा बोलती रहती हूँ मम्मी पूजा पाठ इस टाइम पे नहीं करती है, उससे गलती से निकल गया है, तो उस बात को माफ़ कर दीजिएगा। और पूजा पाठ इस टाइम पे मैं कर रही हूँ। तो मैं आ गई हूँ पूजा पाठ करके और अब पीसने जा रही हूँ मैं टमाटर की बेहतरीन सी चटनी। तो उस चटनी में मैंने एक टमाटर लिया था हाथ में, आप लोगों को दिखा ही होगा, और उसमें डाली है थोड़ी सी लहसुन, मिर्ची, पत्ती, ये सब कुछ, और वहाँ से मैंने वो ली है और पीछे पीसने जा रही थी सिलबट्टे में। इसी वजह से मैंने आप लोगों से नहीं दिखाया था क्योंकि वहाँ ना बहुत तेज़ धूप रहती है और इस टाइम पे बंदरों का भी बहुत ज़्यादा आतंक है, तो मुझे डर लगता है कहीं मेरा मोबाइल लेके ना भाग जाए, इसी वजह से मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था। क्योंकि गर्मियों के मौसम में ना बंदर अधिकतर यहीं पे रहे आते हैं। हमारे यहाँ पे इस वजह से रहते हैं क्योंकि यहाँ छाया बनी रहती है पेड़ों की वजह से, और इसी वजह से यहाँ बहुत बंदर रहते हैं। इसी वजह से हम लोग पीछे भी अवॉइड करते हैं जाना। कभी कभार खदेड़ लेते हैं ना, चीज़ें उठा के ले जाते हैं तो फालतू में कोई दिक्कत ना हो जाए। सो गाइस देखिए मंगोड़े बना है और बस चटनी पिस जाए तो बस खाने का इंतज़ार है। तो आप सभी लोग भी आ जाइए, आप सभी लोग भी खा लीजिए मंगोड़े, बहुत टेस्टी बनते हैं, खाने में उससे भी और टेस्टी लगते हैं और दिख भी रहे होंगे आप लोगों को। यहाँ पर बड़े धीरे धीरे मंगोड़े सीख रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे क्योंकि यहीं पर गैस पूरी ख़त्म हो चुकी है। अगर अचानक से कभी गैस ख़त्म हो जाए तो आप चूल्हे में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो गाइस चटनी पिस गई है और मैं अब लगा रही हूँ प्लेट सबके लिए। हे गाइस मंगोड़े बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं और अब बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है, तो चलिए आ जाइए आप सभी लोग भी खा लीजिए, हम लोग भी खा लेते हैं, नानू जी भी यहीं पर हैं और पापा को भी बुला लेते हैं, तो सबको ही खा लेते हैं मंगोड़े। आ जाइए आप सभी लोग, आप लोग भी खा लीजिए। सो हे गाइस ये देखिए पापा, मैं और नानू तीनों लोग बैठ के खा रहे हैं यहाँ पर मंगोड़े, और नानू खा रहा था और खाते खाते फिर इसे इतना आलस आ रहा था गाइस, अभी देखिएगा आप कितना एड़ा आएगा ये। तो गाइस एक चीज़ और हो गई, पापा ने मंगोड़े खा लिए और पानी नहीं पिया था, गला उनका बिल्कुल सूखा था, तो मंगोड़ा उनके गले में जाके अटक गया और वो इतना ख़राब अटका ना कि पापा पहले 1 घंटे तक खांसे हैं, अब खा भी रहे हैं तो वो भी अभी भी खांस रहे हैं बेचारे, कई बार खांस चुके हैं। मतलब अगर हाँ आपने कुछ सबसे ज़्यादा फेवरेट ना पापा को है मंगोड़े, सबसे ज़्यादा पसंद है पापा को, और आज उनने खाया और उन्हीं के पहले मुंह में अटक गया मतलब अच्छा ज्यादा ही खराब थी, आज उन्हें मंगोड़ा खाया और अटक गया, बहुत देर तक अटका रहा, पता नहीं अब सही हुआ है कि नहीं हुआ है, पूछूंगी जा कर के उनसे। और इसीलिए तो दिक्कत हो जाती है, जैसे सुबह से कुछ ना खाए और एकदम से कुछ खा ले, पानी ना पिए, गला सूखा रहता है तो फिर चीज़ें अटकने का डर बना रहता है। ये देखिए बार बार वो अपने आंसू पोंछते जा रहे हैं क्योंकि उनके गले में मंगोड़े अटक गए थे। तो मैं यहाँ पर पापा से कह रही थी और ले लीजिए, पापा कह रहे थे नहीं मुझको नहीं लेना है, तो मैंने कहा ठीक है फिर मैं ही खा लेती हूँ। और हलवा खा रहे थे क्योंकि हलवा ना मंगोड़े ना एक बार अटक गए तो फिर दोबारा खाने में दिक्कत होती, इसी वजह से वो हलवा खा रहे थे। और बक्का ने नहीं खाए थे, मतलब नानू ने नहीं खाए थे, बस वो एड़ाए पड़ा था इधर से उधर, देखिए कितनी बार एड़ाया है और आपको सिग्नल भी दे रहा है कि बहुत मस्त मंगोड़े बने हुए हैं। मम्मी बना रही थी मंगोड़े क्योंकि पापा ने सिलेंडर वगैरह सब चेंज कर दिया था, तो मंगोड़े बन रहे हैं अंदर। अब मम्मी भी खा लेंगी, ले आएंगी गर्मा गर्म मंगोड़े खाने के लिए। पापा का काम हो चुका है, पापा ने जितना खाना था उतना खा लिया है, अगर उन्हें पसंद आएगा तो और खा लेंगे।
और यहाँ पर मम्मी का सारा काम हो गया तो मम्मी बर्तन वर्तन उठा के पहले बाहर जानबूझ के रख देती है, ताकि जो भी मतलब कुछ भी जैसे दाल आल के बर्तन रहते हैं ना, अगर उन्हें पानी ना भर के रखे तो पूरे सूख जाते हैं, जो अगर एक बार सूख गए ना तो फिर उनको धुलने में दिक्कत होती है। तो इसी वजह से मम्मी उनको पहले पानी में फुला करके रख देती है। और दूसरी बात क्या कह रही थी आपसे, आप नानू को देख सकते हैं ना, ये कैसे अजीब अजीब से स्टंट दे रहा है। जब ये ऐसे स्टंट दे तो इसका मतलब यही है कि इसको बहुत तेज आलस आ रहा है। मैं मंगोड़े लेने जा ही रही थी और यहाँ पर आ गई मम्मी, तो फिर मैंने प्लेट से ले लिए मंगोड़े और ये मैं खा रही हूँ पालक वाले, बहुत मस्त बनी हुई है गाइस, आप लोग भी खा लीजिए, आ जाइए। सो हे गाइस, आज के ब्लॉग को मैं यहीं से करते हुए मिलते हैं आप लोगों को ऐसे इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग में। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से कल, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।